हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तरह से चल रही होगी। तो आज की वीडियो हम देखने वाले करने वाले एनालिसिस आज के पेपर का जो हुआ था आईबीपीएस पीओ मेंस का। तो काफ़ी बेहतरीन पेपर था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बिगाड़ी है, आगे बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा मैं। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए 3-4 चीज़ें बताऊंगा साथ में, और 2 दिन क्या करने वाले वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, रीजनिंग से पेपर स्टार्ट होगा, और रीजनिंग से ही स्टार्ट हुआ था। तो रीजनिंग में क्या क्या आया था पहले मैं बता दूं। पूरा के स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन था एक 6 नंबर का। 7 लोग बैठे हुए थे, उसमें कंडीशन वो और मैं वैसे बहुत अच्छा लग रहा था वो कि हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट था वो। ठीक है, लीनियर लीनियर अरेंजमेंट था। एक ना पेन चेंज कर लो। ठीक है, तो उसमें तो ये था कि लीनियर था, 7 लोग थे, आराम से बैठे थे, अलग अलग उनका पता नहीं क्या था, एज था या फिर जो भी था। और ये था कि जैसे वोवल्स जो है एक साथ नहीं बैठते, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसमें ये था कि जो वो जैसे क्या था ना, पी ई एम यू ए बी, और एक और था शायद टी। ठीक है, तो उसमें ये था कि वोवल जो है वो एक साथ नहीं बैठेंगे, यानी पहले एक मतलब ऐसा आएगा कि एक कंसोनेंट होगा, एक वोवल होगा, एक कंसोनेंट, फिर एक वोवल, फिर एक कंसोनेंट, फिर एक वोवल, फिर एक कंसोनेंट। साथ में भी था कि कोई भी जो नेबर है, जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो ऑड एज का है तो उसके नेबर जो है वो इवन होंगे। तो यानी यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव आ गया, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। उसमें कंडीशन कुछ भी नहीं थी, थोड़ी सी दे रखी थी एक। उसमें बहुत कम कंडीशन दे रखी थी कि जो एम है उसके इमीडिएट राइट में जो भी पर्सन है, तो एम की एज उससे ज़्यादा है। एम से 1 2 3 छोड़ के कोई था 12 वाला। ठीक है, 8 से 2 छोड़ के था यू वाला। और क्या था, एस को लेके कुछ था, पी को लेके कुछ था, ई को लेके कुछ था। ए के जो आजू बाजू वाले उनका सम था 30 नेबर्स का। तो बहुत कम था। मैं इसको करवाऊंगा पूरा याद करके, मैं इसको क्वेश्चन को फ्रेम करके ना या तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा या एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये था एक पजल। दूसरा था नेवर स्किप टाइप का, जो अंकुश सर करवाते हैं। तो उसमें ये था कि 3 इंजीनियरिंग के वो दे रखी थी कैटेगरी। ठीक है, तो 3 इंजीनियरिंग कैटेगरी थे, और लोग थे टोटल। लोग थे, यहाँ पे आए थे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो 4 3 7 8 9 9 लोग थे। ठीक है, अब इसमें आए थे आपके 4 लोग, और इसमें आए थे 3 लोग। और उसमें ऐसा था कि जैसे ये था, क्या था, ए से कुछ था, एग्रीकल्चर ऐसे कुछ था। ये वाला था, ये ई से कुछ था, इलेक्ट्रिक करके कुछ, और ये बी से कुछ था, बायो समथिंग था। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, तो ऐसे ही था। ठीक है, तो पहले बता दिया था कि जो अपना क्यू है, वो क्यू जो है वो अकेला बैठा है एक पर्टिकुलर कलर के साथ, तो कलर और नेम था। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे 2 ही लोग थे। फिर यहाँ पे था कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे पी का बता दिया था, और यहाँ पे 2 कलर बता दिए थे। एक था यहाँ पे पिंक, और एक था यहाँ पे, एक एक और था यहाँ पे, शायद ग्रीन था यहाँ पे एक और। ठीक है, नीचे वाले में क्या था, इसमें 4 लोग बैठे थे। ऑरेंज था, यहाँ पे आर था, गोल्डन था, और रेड था। ठीक है, बाद में डब्ल्यू का बता दें कि डब्ल्यू भी इसमें बैठा है, लेकिन वो ऑरेंज और रेड नहीं है, तो डब्ल्यू वाला हो गया था, मतलब कोई सा हो गया था। तो बड़ा सिंपल सा था ये था शायद 3 से 4 नंबर का था, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, ये हो गया। और क्या था देख लेते हैं। और डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छा था। डायरेक्शन सेंस उसमें ये था कि 4 रोड है, 4 रोड है, आपस में क्रॉस करती है ऐसे। ठीक है, जो रोड नॉर्थ में जाती है उसका नाम है ए, जो वेस्ट में जाती है उसका नाम है बी, जो साउथ में जाती है उसका नाम है डी, और जो ईस्ट में जाती है उसका नाम है सी। अब कोड दे रखे आपको कि जी प्लस एच, जी माइनस एच, जी हैश एच, जी परसेंटेज एच, जी डॉलर एच, और जी जो एंड आता है वो एच। अब इसका मतलब है जो पहला वाला है, ठीक है, अभी रुको मैं बताता हूँ। जो पहला वाला है तो उसका मतलब था कि जो कार एच है वो जी की तरफ स्ट्रेट जाती है। सेम इसमें बता रखा था कि जो कार कार एच है वो स्ट्रेट जाके लेफ्ट मुड़ती है। तो ऐसे ही सबका बता रखा था कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये सेंटर पॉइंट है, और किसी को भी किसी भी स्टेशन पे जाना है, मतलब जंक्शन पे जाना है, तो उसको इस रोड से होते हुए जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कर सकते ए में जाना है तो ये गया स्ट्रेट और लेफ्ट, ये है गलत। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था ए और सी को लेके कि इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो पहले में यही बन रहा था कि वो स्ट्रेट जाके लेफ्ट मुड़ता है, तो वो गलत था।
दूसरे में तो कुछ बन ही नहीं रहा था, दूसरे में यहाँ से वो यहाँ बन रहा था, बताना था कि सी में से ए कौन से में जा सकता है। और तीसरे में था जिसमें बता रखा था कि वो स्ट्रेट जाता है और फिर राइट मुड़ता है और ए तक पहुंचता है, तो उसमें एक ही फॉलो हो रहा था बस। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे, ऐसी इसमें 4 क्वेश्चन आए थे 2 नंबर के, बहुत जबरदस्त थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, एक में डायरेक्शन पूछा था, एक में था हाँ ई और एफ को लेके कि बी से वो निकलता है, उसमें पर्टिकुलर बता रखा था कि हाँ बी से वो यहाँ जा सकता है, यहाँ पे आता है ई, फिर यहाँ जाता है वो, फिर यहाँ से सीधा जाता है और यहाँ पे आता है एफ। अब यहाँ पूछा था कि जो एफ है, ठीक है, तो एफ से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है और ई किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है ईस्ट में और ई जो है अपना कहाँ पे है, साउथ ईस्ट में। ठीक है, या इसका उल्टा पूछा, शायद ई से एफ तक पूछा था, तो जो भी था क्वेश्चन ही सिंपल था अगर आपसे ठीक से बना था तो। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। और स्लॉग्स में आपका आया था कोडेड वाला। कोडेड कौन कौन से थे, एट द रेट था, हैश था और डॉलर था। एट रेट का मतलब था जैसे मान लो एट द रेट ए बी लिखा है तो इसका मतलब था ऑल ए इज बी। हैश तो नहीं, इसका ये डॉलर वाले का मतलब था अगर ये है तो इसका मतलब था ओनली या फ्यू ए इज बी। और अगर ए हैश बी था तो ये था नो ए इज बी। 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है हम कोडेड, मैंने बोला भी था कोडेड वाले सारे करके जाओ जो भी आते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी सिंपल था इसमें तो, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बन रहा था कि जैसे अगर हम यहाँ पे ये बनाते हैं, यहाँ पे और ये बनाते हैं परसेंटेज, अगर आप ऐसे ही बनाते हो तो इसमें था कि परसेंटेज को लिख दिया इक्वल, तो यहाँ परसेंटेज आ रहा था, यहाँ एट द रेट था, एट द रेट के ठीक नीचे डॉलर था, यहाँ पे था हैश और यहाँ पे था जो एंड आता है वो। ठीक है, तो ये ऐसे बन रहा था, बहुत सिंपल था। इसमें ये पूछ रखा था कि जैसे मान लिया ए एट द रेट बी, मतलब ऐसे करके 3-4 आपको लाइनें दे दी, फिर पूछ लिया कि इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। तो ऑप्शन में था कि जैसे ए ऑप्शन है तो ए में दे दिया आपको ए हैश, बी बी में आपको दे दिया, एक था ए हैश डब्ल्यू था, एक था एन हैश ई। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना था कि कौन सा वाला फॉलो हो रहा है। 3 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही आराम से बन रहे थे। देन हम आया डी डाटा सफिशिएंसी। तो डाटा सफिशिएंसी था 3 स्टेटमेंट डाला था, पहला, दूसरा, तीसरा। उसमें नीदर नॉन नहीं था, ऐसा था कि ओनली 1 and 2 फॉलो, 2 and 3 मतलब कि 2 और 3 और सफिशिएंट है, 1 2 3 और इनमें से कोई भी नहीं, या फिर 3 2, मतलब नीदर वाला नहीं था कि इधर और नीदर वाला है ना, वो वाले ऑप्शन नहीं थे। तो पहला तो था उसका, इसमें पहले वाले में बताना था कि 6 लोग बैठे हैं, 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, तो उसमें हमको बताना था कि बी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी, क्योंकि इन दोनों से भी इधर और बना था, इन दोनों से भी इधर, तो ये अच्छा क्वेश्चन था अगर आपने ठीक से किया है। दूसरा था ब्लड रिलेशन वाला, कि इनमें से कौन सा वाला बताता है कि एफ जो है एफ जो है एच की ग्रैंड मदर है, डेफिनेटली जो बताता है। ठीक है, तो उसमें था सेकंड और थर्ड को मिला के वो बन रहा था। ठीक है, ये था। और ये पजल हो गई, ये पजल भी हो गई। एक फ्लैट वाला था पजल। ठीक है, कितने लोग थे, 1 2 3 4 4 16 लोग थे। फ्लैट वो मैंने स्किप किया क्योंकि मैं फंस गया था उसमें। एक और पजल था प्लॉट वाला, बहुत सिंपल। 2 प्लॉट है, एक छोटा एक बड़ा, एक के अंदर एक है, 4 गेट है सबके सेंटर में। ठीक है, और उन पर कौन बैठे हैं, लोग बैठे हैं, यानी सिंपल है ये तो इसको मैंने बनाया था सीधा थर्ड मैटर से। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, 4 नंबर फ्री के, बहुत सिंपल बना था। इसमें क्या था, इसमें ये था कि सी से एक छोड़ के ई था। ठीक है, और ए के सामने एफ नहीं था, एच नहीं था। ठीक है, बी के इमीडिएट राइट में डी था, और नीचे वाले में एक और पर्सन था जिसके ठीक सामने शायद एफ था वो, एच था, मतलब कोई था, तो मतलब यहाँ पे कोई पर्सन था, उसके ठीक सामने बी था, बी के इमीडिएट में डी था। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन आ चुका है तो सी से एक छोड़ के ई लेना था हमको। ठीक है, और ए के सामने एफ और एच नहीं था, हाँ यहाँ पे एच ही था, इसमें शायद एच ही था।
इसमें ये एच या एफ में से कुछ था, एच मान लेते चलो, और यहाँ पे एफ मान लेते हैं, ठीक है। और फिर सी से ई था, तो सी से ई यही बैठता, ठीक है। मतलब जो भी था ऐसे बैठा बैठा के ए और एच के सामने वो आना नहीं चाहिए था, तो सिंगल पॉसिबिलिटी में वो बन गया था वो। 3 नंबर का था वो, सिंपल। ये किया, और मुझे याद करने दो थोड़ा सा। लॉजिकल वाले क्वेश्चन थे, लॉजिकल वाले 7 से 8 क्वेश्चन थे। एडवर्टाइजमेंट वाला था, जॉब वाला था, और डाटा वाला भी था। मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आपको आते हैं तो आपने किए होंगे। और पजल एक 13 एक, हाँ एक पजल, एक क्वेश्चन ये आया था कि एक लाइन में 9 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ 9 से कम लोग नहीं बैठते, 12 से ज़्यादा लोग नहीं बैठते। और पूरा उसका वो लाइन नहीं थी एक्चुअली, रो थी, तो ऊपर नीचे बता रहा था कि इन फ्रंट बिहाइंड, ठीक है। तो बता देता कि यू के सामने 3 है, तो वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था अगर आपने ठीक से पॉसिबिलिटी लेके बनाया था। 3 नंबर का था वो भी, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अभी मेरे अटेम्प्ट देख लेते हैं। तो पहले रीजनिंग था, तो रीजनिंग में मैंने किए 24, ठीक है। तो आई होप चीज़ें ठीक रही होंगी, और आराम से 24 के ऊपर तो आराम से कर सकते थे अगर आपने ठीक से सही से टाइम पे। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन जो था 7 लोगों वाला, वो मैथ्स था, वो अंकुश सर ने भी बताया कि वो खतरनाक क्वेश्चन था। तो वो जिसने पहले स्टार्टिंग में कर लिया होगा तो गए, फिर तो मेरे उसमें 7 मिनट वेस्ट हुए, मैंने फिर छोड़ दिया। आगे बात करते चलो इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत ही, मेरे को पता ही था, मैंने आपको बोला भी था, बेसिक आएगा, रीडिंग बेस्ड, वोकैब जीरो, ग्रामर जीरो, सिर्फ रीडिंग था। पहले 5 क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ टाइप का दे रही है छोटा सा। अब बोल दिया इससे मिलता जुलता, इसमें जो भी बात कही है इससे जो आप समझते हो, कौन से ऑप्शन में प्रॉपर वो बोला गया, ए में, बी में, सी में, डी में, या ई में, ठीक है। और ये ऐसा भी नहीं था कि प्रॉपर कौन सा बोला गया, इसमें ये था कि जैसे यहाँ पे ना आपको दे दिया वो, ये मैं बताता हूँ, इसको मैं एग्जैक्ट बताता हूँ ये कैसा था, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन 1 कि एक क्वेश्चन था उसमें मायामी में क्रिप्टो करेंसी आ रही उसका, तो उसका पूछ लिया कि मेरे मायामी क्रिप्टो, कुछ नाम था उसका, कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। सेकंड पूछ लिया कि इससे मायामी के पीपल को कैसे हेल्प होगी। थर्ड पूछ लिया कि डिजिटल डिवाइड क्या होता है, ठीक है। तो बस ये बताना था कि कौन कौन से क्वेश्चन का जवाब हम उस पैराग्राफ से दे सकते हैं समझ के, ठीक है। तो पहला था वही आपको दे दिया कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ऐसे करके दे रखा था। तो उसमें आपको बस पढ़ना था, उसमें डिजिटल डिवाइड का मतलब नहीं बता रखा था, उसमें खाली बताया था कि मायामी के लोग डिजिटल डिवाइड से दूर है, मतलब उसका मतलब नहीं पता था हमको, लेकिन पैराग्राफ से मतलब नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही सिंपल थे। आरसी की बात करते हैं हम। एक आरसी था 6 नंबर का, मेरे को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो 6 नंबर का था, ठीक है। 3 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के। वो आरसी जब मैंने पढ़ा, इतना बेसिक, इतना सिंपल, इतना कुछ भी नहीं उसमें। नॉर्मल सी बात करी थी कि एक सिटी है एक्स, उसमें एक फॉरेस्ट है जेड, उसमें ऐसे ऐसे करके दिक्कतें हो रही है, पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें ख़त्म हो रही है, वहाँ पे कल्चर ख़त्म हो रहा है, मतलब कल्चर तो नहीं, वो बायोडाइवर्सिटी हो रही है, ठीक है। तो वहाँ का एक वो था, क्या कहते हैं, मिनिस्टर पी, तो उनका टेनर इसकी वजह से ख़त्म हुआ। उसके बाद मिनिस्टर आ रहा है, उन्होंने भी कुछ खास अच्छे काम करे नहीं है, कॉन्ट्रोवर्शियल काम किए है। फिर थोड़ा सा वहाँ पे इंडिजिनस पीपल की बात कर दी कि इस चीज़ से क्या हुआ, इंडिजिनस पीपल के ऊपर थोड़ा सा लोग प्रेशराइज करने लग गए, उनको उनका घर छीनने लग गए। फिर पेंडेमिक ने भी बहुत सारी दिक्कतें करी, मतलब बहुत बेसिक सा था, कुछ भी नहीं था इसमें। बस एक क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा था। फिर नीचे एक टेबल दे दिया था कि आर के लिए जो भी है वो मैच करो। तो यह बता रखा था कि आर को एक्सपीरियंस है तो 20 ईयर्स का था, तो नीचे ऑप्शन में था डिकेट्स, अ फ्यू डिकेट्स। फिर नीचे आपको एक और ऑप्शन दे रखा कि आर पहले कौन सी, आर पहले काम करता था, आर का एक्सपीरियंस जो था पहले मतलब इस डिपार्टमेंट में था, तो उसमें लाइन में दे रखा था, तो वहाँ पे भी दे दिया था ऑप्शन। मतलब बहुत बेसिक सा था, पढ़ पढ़ के आपने किया होगा तो बारह बड़े आराम से कर लोगे। एक और था, वो मेरे को टाइम नहीं मिला करने का, वो वाला भी बहुत सिंपल था। फिर एक था व्हाट्सएप का क्वेश्चन, आपको दे दिया ए, आपको दे दिया बी, ठीक है। अब यहाँ पे है ए, बी, सी, और यहाँ पे है एल, एम, एन। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों को स्वैप करो, कि ए की जगह पे बी आएगा, बी की जगह पे सी आएगा, मतलब वर्ड स्वैप करने हैं कि कौन सा वर्ड किस तरफ आएगा। तो आपका पहले वाला में बना था सी ए बी एंड एम एन एल, ठीक है। तो इस टाइप का बन गया। अब चलो ये बन गया। अब ये बनने के बाद आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन इसमें आपको मिल गया 1 नंबर। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछा था। अब उन्होंने बोला कि जब आपकी लाइन ये बन चुकी है तो आप इसको कौन से किस वाले से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके कनेक्टर में उसमें दे रखा था आपको
इन एडिशन टू, ठीक है, और मीन वाइल, और एक और था इन एडिशन टू, मीन वाइल, इवन। ठीक है, तो डिजिटल एक तो था उसको लेके, हायरिंग को लेके कि मैनेजमेंट वाले स्कूल से ज़्यादा हायरिंग होती है, जबकि थोड़ा वॉर का सीन चला तब भी मैनेजमेंट से ही ज़्यादा हायरिंग होती है। एक तो था करेंसी को लेके कि कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि एनपीए को लेके कोई भी कोर्ट नहीं बोलेगा, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से फिर जो पहले लाइन में ये बोल दिया कि कोर्ट ने फैसला किया है कि एनपीए के लिए कोर्ट कुछ भी नहीं बोलने वाला। और दूसरी लाइन में था कि दूसरी लाइन में था कि कोर्ट के इस फैसले से जो शेयर प्राइस है उसमें जो वो था, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेशंस जो है शेयर प्राइस की, उसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। तो अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए 3 वो दे रखे थे, उसमें बताना कि ए बी सी में से कौन कौन सा यूज़ करके आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे 2 क्वेश्चन थे, टोटल 4, मतलब 2 सेट थे, टोटल 4 आ गए आपके पास। तो वो भी बहुत सिंपल थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे मुझे याद करना था थोड़ा सा। एक इनकरेक्ट वाला था, वो मैंने नहीं किया, वो पूरा मतलब पैसे, जैसे मान लो एक पूरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है पूरा। अब ये एक ही मार्क्स का है, ये एक ही मार्क्स का है। यहाँ पे एक फ्रेज टाइप का दे रखा है, दो दो वर्ड है या 3 वर्ड है, यहाँ पे 3-4 वर्ड है, यहाँ पे 1 वर्ड हो गया, यहाँ पे 2। तो आपसे बस पूछा कि इनमें से कौन सा वाला है जो है वो कंटेक्चुअली ठीक से मतलब इनकरेक्ट है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ये आया था। ये ऐसे भी 2 क्वेश्चन थे शायद, 2 से 3 थे। एक क्वेश्चन मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें ये था कि लाइन थी पूरी पूरी एक लाइन दे दी थी। ठीक है, अभी रुको मुझे ठीक से याद करने दो। हाँ, ऐसे था, पूरी लाइन दे दी थी, हाँ। तो वो था रबंडेंट वाला, कि कौन सा वाला इस कंटेक्स्ट में ठीक नहीं है, तो वो बड़ा सिंपल था। ऐसे मतलब उसमें स्क्रॉल करना पड़ा था, तो 5 थे, उस 5 में से बताना था कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है। तो बहुत सिंपल था। एक स्टूडेंट का था कि टीचर बिलीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि ब्राइट स्टूडेंट जो है वो आंसर नहीं दे पा रहा बेसिक क्वेश्चन का, तो ब्राइट की जगह ब्राइटेस्ट आना था, मतलब सबसे ब्राइट होता है वहाँ पे आना था, सुपरलेटिव डिग्री आना था वहाँ पे, तो वो करना था। तो बहुत सिंपल थे, वो भी आराम से हो गए थे। और कुछ याद करने तो मुझे, अगर आया था तो बस यही चीज़ें आई थी, और कुछ तो नहीं आया था शायद। बाकी हाँ, और कुछ नहीं आया था, बस इतनी चीज़ें थी। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट रहे ऑल ओवर, अगर देखा, हाँ मैंने इंग्लिश से पहले से जीए खोला था। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट रहे 30 अटेम्प्ट थे मेरे इंग्लिश में। ठीक है, अभी जीए की बात करते हैं। जीए बहुत ही मेरे को तो अजीब ही लगा। जीए में चलो मैं आपको थोड़ा कुछ, वैसे मैं जीए के अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैं हर एग्जाम की वीडियो बनाता हूँ, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीए के, मैं पूरा 2-3 दिन लगा के उसको पूरा फॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो जीए की मैं बात करूँ अगर, तो एक क्वेश्चन आया था 2014 का, कि आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी पब्लिक बैंक्स को लेके, कुछ कंजर्वेशंस को वगैरह को लेके, कुछ मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी थी एक टाइप की। तो उसका हेड कौन था? मैं कहा बाप रे, ये कौन जवाब देगा इसका। ठीक है, लोकसभा में एक साल में मिनिमम कितने सेशन होते हैं? लोकसभा का एक और क्वेश्चन था, उसका मैं जवाब नहीं दे पाया। तीसरा एक और क्वेश्चन था कि 1 फ़रवरी को बजट आया था, वो कौन से साल में आया था? पीआईएल स्कीम किस सेक्टर के लिए है? मतलब सेक्टर तो नहीं, उसमें पूरा डिटेल सब डिपार्टमेंट लिखा हुआ था कि नेटवर्किंग, एग्रीकल्चर, मतलब बहुत कुछ था उसमें। ठीक है, तो मुझे, और हाँ एक था जैसे कि एडीबी ने अभी 250 यूएसडी का लोन दिया है, फॉर व्हाट? जल शक्ति अभियान। और और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, हाँ। पेटीएम मनी, मतलब बेसिक क्वेश्चन तो मेरे को दिखे ही नहीं जो मैं पढ़ के गया था, मैं तो बस देख रहा था बस क्वेश्चन की क्या हो रहा है, ये कैसे कैसे क्वेश्चन है, ये समझ ही नहीं आ रहे। स्टॉक के सारे क्वेश्चन कि एनएसई में अभी 6% किसने अपने शेयर बेचे हैं, कौन सी फर्म का जो इंश्योरेंस सब्सिडरी है जिसने अपना 6% शेयर बेचे है इस कंपनी को। और भी ऐसे थे, और मुझे थोड़ा सा याद करने दो। ठीक है, प्रलय प्रलय जो मिसाइल है उसकी मिनिमम रेंज क्या है? ठीक है, और सेमीकंडक्टर का पूछा था कि कितने मेगावाट का होगा, अभी 24 से 27 हज़ार मेगावाट का हो गया, तो उसमें भी कितना एडिशन हुआ है? 5 4, मतलब फिगर दे रखे थे यहाँ पे 4-5। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा था, मतलब जो होता है ना, एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन एसबीआई पे जैसे मैं देखे आया था, तो मुझे लगा था गवर्नमेंट स्कीम आएगी, इंडेक्स आएंगे, सर इंडेक्स आ गए, अपडेटेड आए हैं, और अपॉइंटमेंट्स आएंगे, इतनी अच्छी अच्छी अपॉइंटमेंट्स हुई है, अभी नेशनल न्यूज़ से पूछेंगे, इंटरनेशनल, कुछ भी नहीं था। पूरा प्योर बैंकिंग और प्योर बैंकिंग वाला।
थोड़ा सा डिफेंस का मेरे को थोड़ा सा चीज़ें भी दिखी इम्पोर्टेंट। हाँ, एक वो था द विंची, ये बुक के ऑथर का नाम स्किप ही हो गया मेरे माइंड से, याद ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो ऑल ओवर देखे तो मेरे इसमें अटेम्प्ट रहे, मुझे पता है इसमें थोड़ी गलतियाँ रही होंगी, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन ना डबल माइंड होता है उसमें भी किए हैं। तो 22 में करके आया हूँ, अभी देखते हैं कितने सही रहते हैं इसमें। ठीक है, जीए का मैं एग्जैक्ट पूरा एक वीडियो बनाऊंगा लंबा चौड़ा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वांट, जिसमें मैंने मेस किया है, जिसकी मैं एक्चुअल में बात करना चाहता हूँ। एक बहुत ही इजी इसमें था, क्या, डी आई पी क्यू आर, नहीं ये वाला पी नहीं था, पी क्यू आर एस 20%, 25%, A%, B%। ठीक है, अब आपके डिस्प्ले में वो इतने में शो हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था और मैं इसको लेके शुरू हो गया। ठीक है, मुझे सबसे आसान नहीं लगा, तो वो बनी ना बनी ना बनी ना। लास्ट में जब मैं इसको वापस आया, यहाँ पे स्क्रॉल करने का ऑप्शन था, इसको स्क्रॉल किया तो देखा इसमें डाटा दे रखा था 2500 का, बॉय प्लस गर्ल। स्क्रॉल किया तो देखा यहाँ पे एक और ऐसे चार्ट दे रखा है, उसमें बॉय का डाटा है 1200 का, ऐसे बांट रखा है। और जब मेरे पे टाइम था नहीं, 1 मिनट 35 सेकंड बचे थे, तो जैसे जैसे मेरे से एक क्वेश्चन ही हुआ था ठीक से, क्योंकि मैंने डाटा कहा नोट किया था, दोबारा से मैंने नोट किया, फिर किया, और फिर गुस्सा इतना आ रहा था कि सबसे आसान डीआई था ये, सबसे आसान डीआई था। फ्री के ये 4-5 नंबर थे, जितने नंबर का भी आया था। तो यहाँ मैंने मैच किया तो मेरे अटेम्प्ट अच्छे खासे बढ़ सकते थे, पर कोई नहीं गया तो क्या। एक अच्छी बात यह है कि मैंने टफ डीआई करी है, टफ डीआई मुझसे बन गई, मैं बड़ा खुश था। पहला क्वेश्चन जो था, 4 क्वेश्चन आए थे 2-2 मार्क्स के, उसमें कुछ ऐसा था, एक चार्ट ये दे रखा है, ये 2002 का डाटा है, 2003 का है, ये 2005 का है। इसमें दे दिया नंबर ऑफ शेयर्स, फिर ये दे दिया, अब यहाँ पे है प्राइस ऑफ ईच शेयर, तो यहाँ पे दे दिया 2001 का, 2003 का, 2006 का, ऐसे। ठीक है, 3 नोट नीचे दे रखे थे कि नोट 1 कि मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, तो वो था नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ईच शेयर। फिर दूसरा फॉर्मूला देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो वो था मार्केट वैल्यू में से आपकी लाइबिलिटी और एक और चीज़ से लाइबिलिटी और लोन्स एंड एडवांस वगैरह माइनस करके आ जाएगा। तीसरा दे रखा था आपको नंबर ऑफ, ये जो प्राइस है, प्राइस में दे रखा था कि 2001, ये 2001 का डाटा नहीं था, यहाँ पे 2002 का ही था। कह रहा था कि 2001 से 2002 में 20% इंक्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पे जो था, जो प्राइस है, तो यहाँ पे जो प्राइस था, प्राइस कितना था, जो भी प्राइस था यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल से था। जैसे 75 था एक जगह पे, 20% ऐड करने के बाद 90 प्राइस हो गया था। ठीक है, तो मैंने सबका डाटा दे रखा था आपको, इंडिया इंडेक्स दे रखा था, एक जगह दे रखा था कि 5% इंक्रीज होता है 4 से 5 में, और फिर नेक्स्ट ईयर में 12% इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसे तो डाटा बड़ा अच्छे से दे रखा था। पहला क्वेश्चन ही उसका सबसे डिफिकल्ट था, बाकी इजी थे, कि पहले क्वेश्चन में से 22,9750 समथिंग दे रखा था कि 2003 से लेकर 2005 तक का मार्केट वैल्यू का एवरेज है ये, यानी आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आएगा। फिर आप हर साल का मार्केट वैल्यू अलग से निकालोगे, फिर देखोगे, फिर उसमें से पूछ रखा था अलग अलग से। ठीक है, तो उसमें से पूछ रखा था कि 2001 से लेकर 2004 तक का शेयर प्राइस बताओ, ऐसे समथिंग था। ठीक है, वो तो मैंने स्किप कर दिया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब मैंने देखा समझा, अभी मैंने इसमें क्या है, 2 मिनट मैंने लगाए डाटा समझने में अच्छे से कि क्या कैसे है, फिर बनाया इसको लग के, बाकी 3 क्वेश्चन बनाया पूरे एकदम करेक्ट परफेक्टली बने एकदम। ठीक है, लास्ट में 5 एकदम जब 31 से 35 का क्वेश्चन था, वो था अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये डीआई हो गई। अब मैं अर्थमेटिक बताता हूँ पहले, फिर दोबारा डीआई का बताता हूँ। अर्थमेटिक, पहला अर्थमेटिक ये था कि रेशियो है 4:1 का, एलिगेशन का था। ठीक है, मिल्क एंड वाटर, इसमें से 20% माइनस होता है, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि 20x 80x था और 20x था, 20% माइनस होता है तो 16x माइनस हो गया, और यहाँ से 4x माइनस हो गया। फिर बोला कि जितना इनिशियल क्वांटिटी निकाला था उतना ही दूध भी डाला, उतना ही पानी भी डाला है, यानी 20 निकाला था ना, तो 20x से प्लस कर देंगे, और यहाँ पे कितना है
20x यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो भी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 84, यहाँ पे आएगा आपका 36, इसका गैप आएगा आपका 48। तो इस 48 की वैल्यू दे रखी थी कि ये 72 लीटर है। तो बताओ इनिशियली कितना था, तो आप निकाल लो, 72 है, 48 है, आपको 100 का बताना है। 3 से काटेंगे, 3 एक कम, 3 छक, 3 से काटेंगे, 3 दूनी और 3 चौक, 6 किससे काटेंगे, अब 4 से काटेंगे, 4 चौक 4 छक, 4 2 दूनी 2 तिया, 2 से काटेंगे जगह 50, 50 तिया 150, आपका आंसर। ठीक है, सिंपल। अब था एक पार्टनरशिप वाला कि ए और बी एक जगह काम करते हैं। अभी इसका रेशियो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि इनका कुछ रेशियो दे रखा था, और बोलते हैं कि सी और डी एक अलग जगह पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। पर ये बोला था कि इनका जो रेशियो आ रहा था, ये आ रहा था, ये शायद था, हाँ ये 2:3 था, 2:1 था, और ये भी 2:1 था क्या, 75 और 300, ठीक है। तो इसका जो आ रहा था इस तरफ, चलो जो भी आ रहा था, तो ये जो था बोला था कि इसका जो टोटल है, जो इनका टोटल है वो 75% है, मतलब 25% कम है इससे, तो ये 100x हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट तो रहा, ये डिवाइड नहीं हो रहा था क्योंकि 2:3 में बांटना, इसको 2:3 में बांटना था, इसको 2:3 में बांटना था, और इसको 2:1 में बांटना था। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 225 आ गया, फिर इसको भी 3 से कर दिया तो 300x आ गया। अब 225 और इसको तो कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 150, और बी की वैल्यू आ गई 75। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे भी शायद 1:2 ही था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे बड़ा अजीब सा था, कुछ तो था, ठीक है, जो भी था। तो यह बता रखा था, फिर ऑल ओवर प्रॉफिट दे रखा था हमको 10 5 0 0 करके, और नीचे हमारे पास शायद आ रहा था 21, और हमको बताना था ए का, और ए का तो शायद काटने के बाद 6 समथिंग आ रहा था, तो बड़े आराम से हो गया था, 3000 उसका आंसर आ रहा था, ठीक है। एक और देखते हैं, और क्या था, और हाँ, वर्क टाइम एंड वर्क का बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए और बी की एफिशिएंसी ए से 20% ज़्यादा है, यानी ये अगर 5 है तो ये 6 है। वो बोलता है कि अगर बी की एफिशिएंसी ए से कितनी 60% ज़्यादा होती, 60%, यानी अगर ये 100 है, अगर ये 160 होता, यानी काट देंगे तो 5:8 का रेशियो आ गया। तो बोल रहा है हमको पता अब इसका रिवर्स होगा डेज का रेशियो, कि अगर ये एफिशिएंसी है तो डे का रेशियो उल्टा होगा, यानी 8 और 5 होगा। अब वो बोलता है कि अगर ये वाला सीन होता है तो बी जो है ए से 18 दिन पहले काम खत्म कर लेता है। तो यहाँ पे तो गैप हमको दिख रहा है 3 का, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। एक की वैल्यू अगर 6 आ गई, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 48। अब किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वर्क आपका आ गया 240। अब वो बोल रहा है कि दोनों मिलके अगर 12 दिन काम करते हैं तो कितना काम बच जाएगा, ठीक है। तो काम देखो, ये अब ये वाला नहीं देखना, अब ये वाला देखना है आपको। तो ये 11 है, 11 मिलके 12 दिन काम करते हैं तो 132 हो गया, बचा कितना, 108 बचा। 108 बचा काम कितने में, 240 में। अब इसको अगर काटेंगे तो आपका आएगा ये 12, 9 टाइम्स 12 का 2 टाइम्स 0, 9/20 था आपका आंसर। और मुझे याद करना था थोड़ा सा, और क्या आया था, स्पीड टाइम, हाँ एक स्पीड टाइम डिस्टेंस, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ए से बी, ए से बी एक्स जाता है 4 घंटे में या 3 घंटे में, 4 घंटे मान लेते हैं, याद आएगा तो बता दूंगा। बी से सी वाई जाता है 3 घंटे में 210 किलोमीटर, ऐसे कुछ दे रखा था, नहीं इसका नहीं दे रखा था, इसका भी शायद 4, या इसका 4 में से कुछ, अभी चलो मैं बताता हूँ कंफर्म करके। अब बोला था कि जो बी से ए की डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो इस वाले डिस्टेंस से 1/7 मोर है, ठीक है। तो यानी 210 1/7 मोर है, तो 7 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई, 7 से काटेंगे 3, 240। तो ये 240 है, और ये 210 है। तो अब इसने बोला है कि x अगर ए से सी जाएगा कितना टाइम लगेगा, तो अगर x ए से सी जाएगा तो हम करें तो 450, और यहाँ पे कितना आ रहा था, इसका मुझे बस ये याद करना है, तो 450 टाइम तो आपका आ रहा था 60 घंटे, 7 घंटे 30 मिनट, आंसर आ रहा था ये। अब ये 4 था या 3 था, 450 टोटल डिस्टेंस है,
और अगर हम इसको काटते हैं, 4 से तो नहीं कट रहा ये। हम्म, हम्म, ये था 6। ये 6 था। ठीक है, ये 6 था शायद, क्योंकि 6 से ही काटेंगे तभी जाके। 6 7 42, 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा। पक्का 6 था, इसको मुझे याद करने दो। हम्म, तो चल 4 था जितना मुझे याद है, 4 या 3 में से कुछ था। फिर यहाँ पे 4 दिन, मतलब चलो जो भी था, याद अभी ठीक से आ नहीं रहा है। 7.5 घंटे उसका आ रहा था कि 7.5 घंटे आपका टाइम लग रहा था। ठीक है। डीआई की चलो बात करें दोबारा। एक आया था डीआई, वॉल्यूम बेस्ड डीआई आया था, वो तो मैंने किया ही नहीं, देखते स्किप कर दिया। खतरनाक लग रहा था देखते ही, वो बहुत डर था। एक स्पीड वाला था, मतलब टाइम नेटवर्क बेस पे था, लैब बेस पे था। आपको ऐसे दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दे दिया टाइम। टोटल डिस्टेंस था 3000 मीटर का, वो दोनों रेस, सब रेस कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रिफ्ट था, स्टीयरिंग का ड्रिफ्ट जो होता है। और यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे भी कुछ था, इसमें भी कुछ तो था यहाँ पे, पॉइंट था शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे दे दिया 150 मीटर, 150 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर पर, ऐसे दे रखा था। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, और इसमें एक और चीज़ दे रखी थी। क्या था, मतलब 3 4 या फॉर्मूले थे, तो आपको फॉर्मूले में पुट कर करके आंसर निकालना था, खाली वो भी क्वेश्चन समझना था बस। ठीक है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, ये हाई लेवल था, इसमें कुछ वो नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था कोई इसमें। ठीक है, ये था। और क्या था, नंबर सीरीज। जैसे एक नंबर सीरीज दे दी 11x, फिर यहाँ कुछ है, फिर एक क्या दे दिया, यहाँ पे भी कुछ है। तो ये मिसिंग है और ये रॉन्ग है। ठीक है, अब रॉन्ग वाला पूछ लो कि रॉन्ग की वैल्यू y आती है, तो आपको बताना है कि y2 × 6 - 17 का आंसर क्या आएगा। तो ऐसे 2 क्वेश्चन थे, सिंपल थे वो भी। फिर उसके बाद अगर हम करें, हाँ पता, रीजनिंग हमको याद है, रीजनिंग में क्वेश्चन ये भी आया था। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन मुझे याद आया, बड़े अच्छे अच्छे, बड़े अच्छे अच्छे अभी याद है। चलो, रीजनिंग में क्वेश्चन ना, वर्ड रीअरेंजमेंट का। उसमें 5 वर्ड दे रखे थे ए, अब मुझे वर्ड याद नहीं क्योंकि मैंने वो किया नहीं। मान लेते हैं हमको दे दिया ANGI, और ये लास्ट वर्ड, एक वर्ड जो था इसमें अल्फ़ाबेट, वो इटैलिक में था। ठीक है, मान लेते हैं PAS, ये इटैलिक मान लेते हैं, NT। तब उनको बोला था, ऐसे 4 थे और एक अल्फ़ाबेट इटैलिक में था, और बोला था कि कौन सा वर्ड मीनिंगफुल बनेगा अगर हम इटैलिक वर्ड को एंड में रखते हैं तो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था आपका पजल का ही, ऐसे आपको पजल दे दी। ठीक है, यहाँ पे ए कुछ वर्ड लिखा है कि सेकंड, यहाँ पे बी कुछ वर्ड लिखा है लेफ्ट, यहाँ पे सी वर्ड लिखा है फर्स्ट, यहाँ पे डी लिखा है राइट। अब ये पजल था, लेकिन ये पजल अगर आप ऐसे बनाओगे ठीक से नहीं बनेगा। तो आपको ये राइट लेफ्ट सेकंड फर्स्ट ये इंटरचेंज करके सेट करना था कि कहाँ पे कौन सा रखने पे जो पजल है पूरी तरीके से परफेक्टली बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था, अच्छा याद आ गया। क्वांट की बात करते हैं, क्वांट में और क्या आया था, क्वांट में एक ये वाली डी आई आ गई, ये वाली डी आई आ गई। क्वांट में सीधा क्वांट में डी आई भरा हुआ था, सारे मैंने बता दिए। एक वो 2 चार्ट वाला, एक वो 2 ग्राफ वाला, एक ये स्पीड वाला जिसमें रेसिंग वेसिंग होती है, एक वॉल्यूम वाला। ठीक है, 4 डी आई तो ये हो गई। और क्या आया था, एक पार्टनरशिप बेस्ड पे था, एक बड़ा सा पैराग्राफ था, उसमें 4 5 क्वेश्चन आए थे। वो अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, केसलेट टाइप का कह सकते हो उसको। ठीक है, तो वो आया था। हाँ इतना ही था, चलो मेरे को इतना याद आया। हाँ, इसमें मैं अटैम्प्ट बताया तो आपने, इसमें मेरे अटैम्प्ट थे क्वांट लास्ट में, इसमें मेरा 14 अटैम्प्ट हुआ है बस। जीए में 22, इंग्लिश में 30, और रीजनिंग में कितने हुए थे, 24। डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं अब। ओपन होती है, मेरे सामने लेटर था, मैं खुश, मेरे को वही करना था, मैंने ढूंढा, मेरे को लिखना था बैंक को लेके, तो मैंने बैंक वाले ही पढ़ा, बाकी मैंने देखा भी नहीं कि क्या आया था। ठीक है, लेकिन दूसरे भी थे, एक जो पहला वाला था आपका एडिटर को लिखना था, पहला वाला एडिटर को था। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ थी उसके बारे में अवेयरनेस वगैरह फैलाने का था, तो मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो नहीं हो पाएगा, तो छोड़ो। दूसरा था बैंक को देना था कि आपको पासपोर्ट, पासपोर्ट बोल रहा हूँ, कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो मैनेजर को रिक्वेस्ट करो।
तीसरा फॉर्मल लेटर टाइप का कुछ था, ठीक है। अभी सेकंड वाला क्या है, मैंने सेकंड वाले में ही किया था। अब सेकंड वाले में मैंने क्या किया था, जो बैंक वाला था तो उसमें मुझे अच्छे से याद था, क्योंकि मेरे घर में कुछ दिनों पहले मेरे को पासपोर्ट के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए था, बैंक की पासबुक चाहिए थी, तो मैंने वही वाला पूरा चेप दिया। तो 150 वर्ड की उसमें लिमिट थी, लेकिन मैंने उसमें 147 लिखे, और ये मैंने लिखा 16 मिनट में। 16 मिनट में क्यों, क्योंकि मैं साथ में मैंने ऐसा नहीं किया बात के लिए की रखा कि बाद में इसमें एरर चेक लगाऊंगा, नहीं, मैंने लिखा, पूरा लिखा, मैंने तभी चेक कर दिया उसको। मैं लाइन लिख रहा हूँ, एक लाइन खत्म होती है, मैंने उसको चेक कर लिया, बैठ रहा, हाँ ठीक है, और लास्ट में एक बार पढ़ लिया, मतलब खत्म। 16 मिनट में खत्म, मुझे दोबारा से जाना नहीं, मेरे वो मार्क्स पक्के हो चुके हैं, ठीक है। फिर ऐसे पे आ गया मैं, ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ऐसे टॉपिक थे जो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो उसमें भी सेकंड वाला ही था। सेकंड वाला उसमें क्या था कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो एक जो पर्सन की लाइफ में कैसे, मतलब वो एक लाइफ में कैसे कन्वीनियंट बना रही है, हमारी लाइफ को कैसे कन्वीनियंट बना रही है। तो मैंने उसी में डाला अच्छे से, क्योंकि वो पढ़ते के साथ ही मेरे दिमाग में एग्रीटेक आ गया, फिनटेक आ गया, एजुटेक आ गया, ठीक है, और भी चीज़ें आ गई, तो बहुत कुछ आ गया। तो उसका इंटरव्यू मैंने अच्छा ही दिया था, बहुत उसका इंटरव्यू कैसे दिया था मैंने, चलो छोड़ो, इंटरव्यू मेरे को अच्छे से, बहुत अच्छा इंटरव्यू याद आ गया, तो मैंने इंट्रो चेप दिया था अच्छे से, ठीक है। तो इंटरव्यू मैंने 3 लाइन लिखी थी, और वहाँ मैंने मेंशन किया था बी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन, जो भी है पूरा पर्टिकुलर टॉपिक का टाइटल डाला, तो उसी मेरे 7 से 8 पढ़े हो गए थे, अच्छी बात है, ठीक है। पैराग्राफ में बताया था मैंने कैसे बनाया था। मैंने पहले पहला इंट्रोडक्शन दिया, देन बॉडी दिया कि हाउ, कि कैसे ये हमारी लाइफ में काम आ सकती है। तो मैंने पहले उसको बताया कि टेक्नोलॉजी, मतलब ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया। देन पॉइंट ए में मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें बताई कुछ, कि एग्रीकल्चर में ऐसी चीज़ें थी, हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट बी में कम्युनिकेशन चीज़ें थोड़ी बताई। पॉइंट सी में डे टू डे लाइफ, पर्सनल यूज़ वाली चीज़ें बताई, एजुकेशन वाली चीज़ें बताई, ठीक है। फिर पॉइंट डी मैंने फिनटेक बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कितना आराम से कन्वीनियंट होगी चीज़ें, एक्सेस होगी चीज़ें हमारे लिए, ठीक है। फिर लास्ट में एक और पैराग्राफ मैंने ऐड किया अलग से, तो उससे मैंने पूरा बताया कि वैसे चीज़ें ऐसे ऐसे रहती है, लास्ट टिकट में ये हुआ है, फर्दर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, सजेशन ये है कि ऐसे करके चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है, मतलब बहुत अच्छे से वो किया। उसमें मेरे वर्ड वैसे पूरे नहीं हुए थे, 250 वर्ड का होता है, 217 के आसपास मैंने लिखा था। तभी मैंने देखा कि 3 मिनट रह गए, तो मैं वही फाइनेंस वाला लिख ही रहा था, डी वाला पॉइंट लिख ही रहा था, तो मैंने वही उसको ख़त्म किया, और 3 मिनट में मैंने वो अपना कंक्लूजन पे आ गया मैं सीधा, बेवजह बीच में ख़त्म होने से तो अच्छा ही है, ठीक है। तो ये था, बहुत सिंपल था, और अच्छा हो सकता था डेफिनेटली, मैं ये एग्री करता हूँ, और अच्छा डेफिनेटली हो सकता था। मैं अभी थोड़ा सा बताऊँ, तो मेरा मेरा सेंटर था, अगर आपको पता हो, मुंडका में मेरा सेंटर था, ठीक है, जो भी था पवन एजुकेशन सेंटर, बहुत दूर था, ठीक है। तो अभी मेरी दिक्कत क्या थी, ये है मेरा घर, गीता कॉलोनी। अब यहाँ से जो जाने का रास्ता है वो है पहले शास्त्री पार्क, शास्त्री पार्क से इंद्रलोकपुरी, इंद्रलोक, सिर्फ इंद्रलोक। अब ये जो है ये मेट्रो है, ये शास्त्री पार्क से ये मेट्रो स्टेशन जाना है मेरे को, ठीक है। अभी मेट्रो का रास्ता है इंद्रलोकपुरी तक, और ये है रेड लाइन। अब इंद्रलोकपुरी से जो ग्रीन लाइन है जो मुझे मुंडका पहुंचाने वाली है, वो 7:25 पे चलती है। हालांकि ये शास्त्री पार्क वाली 5:25 पे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये 7:25 पे चलती है, और मेरा टाइमिंग ही दे रखा था 7:30 का। मैं 4 बजे उठा था, मैंने कैब करी, 300 रुपये दिखा रहा था, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बारिश होगी 5 बजे करीब, मैंने 6 बजे बुक किया, वो 300 का 600 हो गया, और बारिश हो रही थी, बड़ी दिक्कत से पहुंचे, ना नींद ना खाना ना कुछ, बाथरूम भी नहीं जाने दिया उन लोगों ने, और सेंटर भी छोटा सा था, ठीक ठाक था, ठीक था, ठीक ही था बस, ठीक है। तो ये था, और एक इसमें एडवाइस मैं आपको दूंगा, जो माइनर चीज़ें होती है ना, माइनर चीज़ें, उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैं जब रास्ते में आ रहा था, तो कैब में मेरे रास्ते में ना वो, उसने म्यूज़िक प्ले कर रखा था, मुझे उसे मना कर देना चाहिए था, उसकी म्यूज़िक की वजह से मुझे हेडेक को, मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, बाहर निकल कर फ्रेश हो जाऊंगा, खुली हवा होगी, ओपन एयर होगा, ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उससे अगर मना कर देना चाहिए था, तो मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहता। सेकंड, घर से मैं जब जा रहा था, मैंने से मैगी खाई थी, तो मुझे 2 अंडे उबले हुए रखे थे, मुझे वो खाना चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी वहाँ पे जाके। थर्ड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आधार कार्ड की 2 फोटो कॉपी चाहिए थी, मेरे पास एक ही थी, वहाँ दिक्कत हुई, वो मुझे बाद में दोबारा करानी पड़ी, तो वो ध्यान रखना चाहिए। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो मैं करने वाला हूँ, अभी जो पजल्स है वो मैं आपको, जो मेंस में आई थी वो मैं बना के, डेफिनेटली एकदम एग्जैक्ट वाली जो क्वेश्चन मुझे जितने भी अच्छे से याद आते हैं, मैं वीडियो बना के डालूंगा, पक्का पक्का,
DI की मैं पक्का डालूंगा। GA का तो मैं डालूंगा, बहुत खतरनाक GA आया था। आशीष सर से बात करनी पड़ेगी कि कुछ करो। इंग्लिश तो चलो सिंपल था, ठीक है। तो ये है इस वीडियो में। अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप सभी के लिए मैं कुछ करने वाला हूँ। क्या 25 तारीख को SBI क्लर्क SBI बोलो IBPS क्लर्क का पेपर है, तो उसके बाद आप सभी के लिए 80 डेज का कोर्स मैं आपको रिकॉर्डेड देने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता ही होगा मेरा रीजनिंग में 34.75 या 25 स्कोर रहा है IBPS क्लर्क में, और IPS PO में भी मेरा 30 का मार्क्स आया, और मेरे इतने ही आते हैं। तो मैं एक बहुत ही अच्छा कोर्स 80 क्लासेस का कोशिश करूँगा थोड़ा उसको कम में ले लूँ, ठीक है। तो वो मैं अपलोड करूँगा बहुत ही जल्द, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं है कि कब करूँगा, वो ऐसे है कि मैं कभी 2 कर दिए, कभी किस दिन 3 कर दिए, किस दिन आया ही नहीं। तो मुझे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं रिकॉर्ड करके उसको डालता रहूँगा, ठीक है। आप उसको देखना डेफिनेटली। अब जैसे मैं चीज़ें बताऊँगा अगर वो वैसे करते हो तो 100% आपको 25+ स्कोर आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, PO हो, क्लर्क हो। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं किसी भी एग्जाम में बैठूँ प्री में 30 से नीचे मेरे मार्क्स नहीं आ सकते, वैसे ही आपका बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी टेलीग्राम इंस्टाग्राम के बारे में। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए, मैं वहाँ पे मेंस की PDF खुद से बना के डाल रहा हूँ। मेंस के जो DIs होते हैं, DI तो नहीं, पजल्स होते हैं, आपने पहला वाला देखा होगा, बहुत अच्छा था, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। बिगिनर हो कोई दिक्कत नहीं, तब भी करो, वो सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो जाओ टेलीग्राम में चीज़ें डाउनलोड करो। मैंने बुक्स वहाँ पे सारी, आपको जो नाम आता है, जो भी बुक्स आपको पता है कि वो ये बुक्स होते हैं, वहाँ पे सारी मिल जाएगी आपको। मैंने हर जगह ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि मेरे को पता है कि कहाँ से बुक्स अवेलेबल होती है, तो मैंने सारी वहाँ भेज रखी है। सारी की सारी बुक्स आपको मिल जाएगी। जो आपको नहीं मिलती है मुझे बस मैसेज कर दो कि ये बुक पर्टिकुलर आपको चाहिए, मैं डाल दूंगा उसको टेलीग्राम पे, ठीक है। कोई डाउट आता है इंस्टा मैसेज कर सकते हो। कंटेंट कुछ भी चाहिए आपको, मैं अभी टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।